हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सत श्री अकाल, नमस्ते आप सभी को। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से थैंक यू। मैं बार बार बोलती हूँ तो अभी भी कह रही हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है। तो यहाँ पे बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैं आ गई हूँ किचन में अपना काम करने के लिए। तो मॉर्निंग में क्या था ना, सुबह हमने चाय नाश्ता कर लिया था और मैंने साथ के साथ उबाल दिए थे आलू। क्योंकि संडे है, संडे को तो यही होता है हर घर में कि आलू उबल जाते हैं और चाहे आलू पूड़ी बन जाए या आलू सैंडविच हो जाए या आलू के परांठे हो जाए। तो हस्बैंड चले गए थे नाश्ता करके, उनका खाना वाना पैक कर दिया था, सब कुछ सब फ्री हो गई थी मैं। क्योंकि वो जाते हैं 12 साढ़े 12 बजे, फिर उसके बाद मुझे आधा एक घंटा मैं रेस्ट भी करती हूँ। तो इस बीच में बस बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है। चाय नाश्ता करते करते मन से उसकी स्कूल की ट्यूशन की बातें हो जाती हैं। तो बस यही सब करते करते हमारा 1 घंटा का पास हो जाता है, पता ही नहीं लगता। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, तो आलू वालू उबाल के मैंने रख दिए थे। और उसके बाद मन से पूछा उसने क्या खाना है, तो उसने बोला कि मम्मा मुझे आलू के परांठे खाने हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने आलू को छील दिया था और मैश करके उसमें सिंपल नमक मिर्च अजवाइन और धनिया ही डाला है। क्योंकि छोटा बेबी भी खाता है तो ज्यादा मैं मसाले वगैरह ऐड नहीं करती, नहीं तो नॉर्मल जैसे अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तो अलग से मसाला बनाती हूँ। लेकिन वो चले गए थे तो फिर मैंने कहा जो बच्चे खाएंगे वही मैं खा लूंगी। और उसके बाद मैंने साथ के साथ गूंद दिया था आटा, क्योंकि आटा भी खत्म हो रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो साथ के साथ गूंद के रख देती हूँ 10-15 मिनट। आलू को भी रखना है क्योंकि मिक्सचर अभी बनाया है और आलू भी गर्म थे, तो मैंने कहा आटे को भी रख दूंगी तो दोनों अच्छे से रेस्ट लेके अच्छे से हो जाएंगे। तो उसके बाद 10-15 मिनट के बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिए थे अपने आलू के परांठे बनाना। और मैंने बनाए थे थोड़े बड़े बड़े और मोटे मोटे आलू के परांठे, जैसे मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो इसमें ये होता ना कि अगर जिस बंदे को दो तीन खाने हैं तो वो एटलीस्ट दो में निपट जाता है। इतने भारी हैवी बनाती हूँ मैं। मेरी आदत है शुरू से कि मैं आलू के परांठे में ना जो आलू का मिक्सचर होता है वो इतना ऐसे भरा होता है कि हर बाइट में आलू आए। नहीं तो कई लोग तो बनाते हैं ऐसे कि आटा अलग होता है आलू अलग होता है, वो मुझे समझ नहीं आता ना मुझे पसंद आता है। तो इसलिए मेरी शुरू से ही आदत है और शुरू से जैसे मैंने आलू के परांठे बनाए हैं मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ के ही पसंद आते हैं। एक आधा एक जो चीज होती है ना कि हस्बैंड को अपनी वाइफ के हाथ की पसंद आती, नहीं तो वो तो अपनी मदर के हाथों से ही खा पी के बड़े हुए हैं, तो अपनी मदर की पसंद आती है सब चीजें। लेकिन इनमें आलू का परांठा और जो मूली का परांठा है और ये मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की पसंद आते हैं, क्योंकि एकदम आलू की ना हर बाइट पे आलू आता है। तो ये चीज मुझे अच्छी लगती है तो मैं उनके लिए बना देती हूँ। आज मैंने किया था लेकिन सोचा था उनके लिए मैं बनाऊंगी, उनके लिए ये आलू के मैंने उबाले थे लेकिन उनके पास टाइम नहीं था तो वो चले गए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उनको खिलाए बच्चों को खिलाए एक ही बात है। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे टोटल 3 परांठे, एक मन का और दो मेरे। क्योंकि मेरी भी ज्यादा भूख नहीं थी खाने की, मैंने कहा फिर एक बार बना ही रही हूँ तो मैं खा ही लेती हूँ। तो फिर काम करते करते ना मन भी नहीं करता है, फिर भूख सारा टाइम फिर भूखे पेट काम हो जाता है तो फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो बस आपसे बात करते करते मेरे तीनों के आलू के परांठे बन गए। और सुबह मैंने मंगवाया था दही, तो दही मंगवा लिया था मैंने, दूध ऑर्डर किया तो साथ में दही भी कर लिया। और दही मैं काफी दिनों बाद मंगवाया है और बच्चों को भी खिला रही हूँ, क्योंकि बीच में बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी जबकि और मन की, तो इसलिए मैं खिला नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो आज आलू के परांठे बन रहे हैं तो साथ के साथ दही के बिना तो परांठों का मजा ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने और अपनी मन की बना रही थी प्लेट और एक परांठा मन को रखा, दो मैंने रखे। तो उसके बाद मैं आ गई थी बाहर बच्चों के साथ। और मुझे ना आलू के परांठे चीनी के साथ अच्छा लगता है, चीनी वाला दही के साथ आलू के परांठे मैं तो एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। दही चीनी और साथ में आलू के परांठे, ट्रस्ट मी एक बार ट्राई करना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। मन भी ऐसे खाती लेकिन आज उसका मन नहीं था क्योंकि सुबह से ही ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो उसके पेट में दर्द हो रही थी, मैंने उसको दवाई वगैरह दी और उसने आलू का परांठा भी नहीं खाया, जैसे पड़ा था वैसे ही उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो उसका मन नहीं था, फिर मैंने उसको प्रेशर भी नहीं किया, मैंने कहा बेकार में फिर तबीयत और खराब हो जाएगी कि ट्यूशन भी जाना है, एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं बच्चों के। तो इस वजह से ना तो मैंने उसको बोला नहीं खाना मत खाओ, थोड़ी देर में खा लेना। तो उसने खाया ही नहीं और ट्यूशन से आते ही वो सो गई, लेट गई। उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो देखती हूँ कल मैं उसको लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे मैंने छोटे बाबू को भी खिलाया था आलू का परांठा और इसने भी आधे से ज्यादा खा लिया था।
और मैंने एक परांठा खाया था और आधा आधा परांठा फिर रख दिया था, कि जैसे मैंने बताया मेरा मन नहीं था। ऑलरेडी चाय नाश्ता हमने कर लिया था, क्योंकि मैंने ब्रेड मंगवाई थी। इस वजह से थोड़ा पेट मेरा हैवी था, इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। तो हेलो जी, शाम के बज गए हैं 5:15 और मैं जा चुकी हूँ ट्यूशन। तो हमारा घर साफ बाहर से अंदर चले गए, जैसे कपड़े ऐसे कर रहे हैं। कपड़े कपड़े बाहर का व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बज रहे हैं ढोल, गाने वाला है गणपति विसर्जन। तो मैं दिखाती हूँ। तो ढोल विसर्जन जा चुका है। जब तक मैं बाहर गई तो वो आगे से क्रॉस कर गया, मतलब ढोल बजाते हुए गणेश जी का विसर्जन लेके जा रहे थे। तो जब तक मैं बाहर गई वो आगे तक क्रॉस कर गया। और आज मेरे करी है घर की थोड़ी सी सेटिंग चेंज। तो जो यहाँ पर बेड था, सोफा लगा दिया, सोफे की जगह बेड लगा दिया, क्योंकि कई बार टीवी देखते हुए थोड़ा सा लेटने का मन करता है, तो इसलिए हम बेड लगा दिया है। और मैं मूवी देख रही हूँ मेट्रो इन दिनों, जो नेटफ्लिक्स पे आ गई है। तो अभी तक भी मैंने 3 दिन पहले शुरू की थी और अभी भी मैं 60 मिनट्स तक पहुंची। पॉज कर करके मुझे देखना पड़ रहा है, क्योंकि घर का काम, बच्चे, ये सब करते करते सारा टाइम निकल जाता है। तो दोपहर में 2 बजे के आसपास खाए थे हमने आलू के परांठे। उसके बाद थोड़ा बहुत काम वाम किया, थोड़ा सा रेस्ट किया। मैं ट्यूशन गई, छोटे बेबी को नहलाया, उसको सुलाया, वो सो रही है अंदर और मैं बैठी हूँ। तो मेरे पास अभी टाइम है, तो मैंने कहा मूवी देखती हूँ। और व्लॉग भी मैंने शुरू किया हुआ था, तो मैंने कहा उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आगे जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगी, बने रहना ब्लॉग के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। कितने दिनों बाद नाचने को मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है बस नाच लो। ढोल बज रहा है। एक अभी विसर्जन गया उस साइड, तो एक और है किसी के घर में, तो उस घर के बाहर खड़े हुए हैं ढोल लेके। और ऐसा लग रहा है जैसे नाचते रहो, नाची जाओ, नाची जाओ, नाची जाओ, नाची जाओ, ये मेरे को अभी तक यहाँ तक आवाज आ रही है। अगर आपको नहीं आ रही तो आप एंजॉय करो। सो अभी तक कपड़े मैं जोड़ रही हूँ। टाइम बज गया 7:30 का हो गया टाइम। और यहाँ पे थोड़े से कपड़े रह गए, बस ज्यादा नहीं। ऑलमोस्ट सारे कपड़े हो गए हैं। तो मैं इनको एक एक करके सारे कपड़े जोड़ दिए मैंने। अब अंदर अलमारी में रख कर आती हूँ। ठीक है, या तो इनको बेड पे रखती हूँ, फिर मैं अलमारी में रखूंगी। हेयर बैंड नहीं है ये, बोतल का वो है हैंडल। हाँ हाँ, ये सो हेयर यू कैन सी, बच्चे बीमार पड़ गए हैं दोबारा से। कल स्कूल जाना है, तो आज मैडम बीमार पड़ गई हैं। 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे तो बिल्कुल ठीक थे, अब जाना है तो अब बीमार पड़ गए हैं। हो सारे कपड़े रख दूंगी तय लगा के। तो मन की अलमारी तो भाई ऐसी हो रही है जैसे मतलब अंदर भूकंप आया होता है। जगह तो मेरी अलमारी में भी नहीं है। ठूसम ठासी।
ओ गॉड, तेरे पापा को बोल रही हूँ अलमारी दिलवा दो, अलमारी दिलवा दो। बिल्कुल जगह नहीं हो पा रही है कपड़ों की, सारे कपड़े गिर जाते हैं। नो नो नो, मैंने लिटरली कपड़े ठूस दिए हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं है, ठूस दिए हैं कपड़े। कपड़े इतने अलमारी में जगह ही नहीं है। काके नो, कैमरा नहीं हिलाना। अब हस्बैंड के कपड़े रखेंगे हस्बैंड की अलमारी में, सारी टी शर्ट टी शर्ट। तो जी काम हो गया मेरा खत्म। अब मैं जाऊंगी नहाने, करूंगी कपड़े चेंज, उसके बाद मुझे बनाना है डिनर। 7:30 ऑलरेडी हो गए हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को नैना सैनी ब्लॉग्स। और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। अगर जिसने पहले से ही सब्सक्राइब कर दिया है दिल से थैंक यू, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।